अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द बीतल एंड टेडी गोट्स। ये आपसे हमने शेयर किया हुआ है जी, छोटी एक पट लेके आए हैं। 25 दिन इसकी एज है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बॉडी स्ट्रक्चर इसका अच्छा था, तो इसको परचेज़ कर लिया हमने। आज इसके एक मसले के बारे में आपसे बात करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, ताकि नए फार्मर्स के लिए आसानी रहे। जिस तरह हमें मुश्किलात पेश आती हैं, तो हम चाहते हैं कि बाकी जो नए फार्मर्स हैं उनको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आप देख रहे हैं फेस इसका दोनों साइड से गदला हुआ है। इसकी जो आंखें हैं उसके पास से वो कहते हैं गिद्ध, वो भी निकली हुई है, जैसे रेशा सा होता है। और आंखों से पानी थोड़ा थोड़ा कम मिकदार में सही, लेकिन मुसलसल। ये देखिए ज़रा, अगर आप दिखा सकते हैं तो इसका फेस ज़रा पकड़ें जी। तो ये इसका फेस जो है, ये इसकी सूरत हाल है, यह आपको नज़र आ जाएगा। अब ये गिद्धें हल्की सी लगी हुई हैं, तो ये सिचुएशन है इसकी। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक तो ये है कि जानवर इस एज में मुंह मारना शुरू कर देता है। ज़मीन में मिट्टी वगैरह होती है, और मिट्टी खाने से उसको कीड़े वगैरह भी फिर पड़ जाते हैं पेट के। उस वजह से भी आँखों का ये इन्फेक्शन सामने आता है, या और गर्दो गुबार मिट्टी वगैरह आँख में लगने से। तो लिहाजा अगर हम बात करें पेट के कीड़ों की, उसके लिए तो डिवर्मिंग की जाती है, जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, या कुछ डॉक्टर हजरात से भी मशवरा करके, कि इतने छोटे जानवर को डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत छोटी एज होती है इसकी। तो ज़रूरी भी नहीं कि कीड़े ही हों, वर्म्स की वजह से ही हो ये मसला। तो इसलिए हद्दुल इम्कान मेरी कोशिश है कि इसकी डिवर्मिंग अभी मैं ना करूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको एंटीबायोटिक दूँगा। एंटीबायोटिक से अगर कोई और मसला है वर्म्स के अलावा, कोई इन्फेक्शन है किसी किस्म का, उसकी वजह से ये हो रहा है, तो इंशाल्लाह एंटीबायोटिक से ये रिकवर हो जाएगा। और अगर वर्म्स ही होंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आजकल सर्दी भी ज़्यादा है, जानवर को स्ट्रेस में नहीं लाना चाहते हम, तो फिर इसकी कंडीशन के मुताबिक देखेंगे कि इसकी डीवर्मिंग की फिर अगर करनी ज़रूरी है, तो वो फिर हमने एल्बेंडोज़ोल वगैरह किस तरह से देना है उसको, उस पर भी बात करेंगे हम अलहदा से। तो आज बहरहाल हम ये इनक्योर 10 आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है जी, कि ये किसी की मशहूरी नहीं है, जैसा अपना तजर्बा हम शेयर कर रहे हैं कि इनक्योर 10 जो है ये हम 50 ml में ले आए हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होता रहेगा, ये कोई फ्रिज आइटम नहीं है, पड़ी रहेगी और बाकी जानवरों के इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो ये 100 ml में भी होता है, 10 ml भी है, और ये 50 ml की पैकिंग में मैं लेके आया हूँ। ये है एंटीबायोटिक है, बड़ा अच्छा मशहूर एंटीबायोटिक है जानवरों के लिए। जानवरों को बुखार, ज़ुकाम, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन, इस तरह के मामला हों, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो अब ये जो इंजेक्शन है, ये क्योंकि अभी मैं जानवर को कोई डिवर्मिंग नहीं करना चाहता, अभी मैं चाहता हूँ कि ये एंटीबायोटिक दें और इससे जो है वो बेहतरी आ जाए। इसके ऊपर जो है वो लिखा होता है बॉडी वेट के हिसाब से, तकरीबन 2 से 5 mg तक हम दे सकते हैं इसको जानवर को पर केजी के हिसाब से। तो इस जानवर का अभी 8-9 kg वेट है, उस हिसाब से इसका तकरीबन अगर हम 5 mg के हिसाब से भी बात करें, तो इसकी तकरीबन डोज़ बन जाती है जी, तकरीबन 1 cc से भी कम ही है, तकरीबन 7-8 पॉइंट्स बनती है। तो हम इसको 1 cc लगा देंगे, थोड़ी सी ज़रा हैवी डोज़ ही लगाएंगे, ताकि जानवर जो है वो जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाए और उसका इन्फेक्शन ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए। तो 1 cc से थोड़ा कम भी लगा दें एग्जैक्ट बॉडी वेट के हिसाब से, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये mg का जो मैंने बताया, इसका असल में ये जो इनक्योर 10 है 100 mg होता है 1 cc के अंदर। अगर इनक्योर 20 लेंगे तो वो 200 mg होगा 1 cc के अंदर, जो फार्मूला है इसका, जो कि एनरोफ्लॉक्सासिन है। तो ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन है, क्योंकि 1 cc के अंदर 100 mg होता है, इस इनक्योर 10 के अंदर 20 में फिर डबल 200 चला जाता है। तो क्योंकि इसमें 100 के अंदर जो है 1 cc के अंदर 100 mg है, तो उस हिसाब से आप देख लें, हमें बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 50 mg। तो लिहाजा हाफ़ cc या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं बहरहाल इसको डबल डोज़ दे रहा हूँ, 1 cc इसको लगा रहा हूँ। और इसके लिए क्योंकि जानवर छोटा है, तो ये इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और ये इंसुलिन वाली सिरिंज हम इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाएंगे और किस तरह लगाना है। ये जानवर के गोश्त में लगेगा, ये स्किन के अंदर नहीं लगेगा, ज़ेर स्किन नहीं होगा। वो अमूमन वैक्सीनेशन वगैरह या डीवर्मिंग के लिए जो हम आइवरमेक्टिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो स्किन के अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो है हम इस्तेमाल करेंगे गोश्त के अंदर। गर्दन पे ये लगाएंगे, आपको लगा के दिखाते हैं जी।
ये हमारे पास इंजेक्शन है, ये इनक्योर 10, ये हमने ओपन किया। ये इस तरह की पैकिंग है जी, ये 50 ml वाली। ये आपके सामने ये पैकिंग ओपन हो गई। जिसके ऊपर ये प्लास्टिक का लगा होता है, सबसे पहले हम इसको उतार देंगे ताकि फिर सिरिंज को भरा जा सके। ये इस तरह से ये उतर गया। अब ये आसानी से हम इसको भर सकते हैं। तो ये इंसुलिन वाली सिरिंज है, और ये क्योंकि 1 cc सिरिंज होती है तो हम ये देखें जी, ये सिरिंज हम जो है ये 1 cc की है, इसको हम फिल कर लेंगे। और एक cc से थोड़ा लगाऊंगा मैं, क्योंकि जानवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी डोज ना चली जाए। तो ये हमने कर लिया इसको। ये तकरीबन 8 पॉइंट के करीब है। अगर इसकी हवा हम निकाल दें तो ये 0.8 के करीब हमने इसको भर लिया। ये देखें जी, ये जानवर की गर्दन है बच्चे की। इसको इस तरह इधर से हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास गोश्त है, तो ये गोश्त वाली जगह पे हमने अंदर इसको